अब हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच चल रहे तल्ख रिश्तों की। भारत और कनाडा के रिश्ते हमेशा से खराब नहीं रहे हैं, लेकिन इसी वर्ष जून महीने में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत में ठन गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गैंग वॉर में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत और भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। भरी संसद में उन्होंने निज्जर की हत्या के लिए भारत को दोषी बताते हुए भारतीय डिप्लोमेट को भारत वापस जाने के लिए बोल दिया था। इस घटना ने भारत को कनाडा के साथ अपने रिश्तों को लेकर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया। भारत को हमेशा से यह बात पता थी कि कनाडा एक ऐसा देश है जहां बड़े पैमाने पर खालिस्तानी आतंकी और उनके समर्थक रहते हैं। यही नहीं, कनाडा अपने देश में भारत विरोधी गैंगस्टर्स को शरण देने में आगे रहता है। हमने आपको बताया था कि कनाडा हर दिन तकरीबन एक खालिस्तानी आतंकी को अपने यहां शरण दे रहा है। भारत ने कनाडा से इसको लेकर अपनी चिंताएं तो जताई थी, लेकिन कभी बहुत ज्यादा सख्त रुख नहीं अपनाया था। मगर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर जो झूठे आरोप लगाए, उसके बाद भारत ने कनाडा को सबक सिखाने की योजना बना ली। भारत ने पहले जैसे को तैसा नीति के तहत कनाडा के डिप्लोमेट को वापस भेज दिया। फिर इसके बाद भारत ने कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स की लिस्ट दुनिया को दिखाई। यही नहीं, कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स को मिल रही धमकियों को लेकर भी चिंता जताई। इसके बाद भारत ने वीजा नियमों को सख्त करते हुए कनाडा के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया। अपने नागरिकों को कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों से सावधान रहने की एडवाइजरी भी जारी कर दी। ताजा अपडेट यह है कि भारत कनाडा को लेकर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रुख करने जा रहा है। भारतीय समाचार पत्र द संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स को मिल रही फंडिंग को लेकर FATF से शिकायत करने जा रही है। भारत कनाडा में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत FATF को सौंपने के बारे में विचार कर रही है। FATF एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में हो रहे हवाला कारोबार यानी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग पर नजर बनाए रखती है और इसमें शामिल देशों को ग्रे और ब्लैक की श्रेणी में डालती है। ये वर्ष में 3 बार इसको लेकर रिपोर्ट भी जारी करती है। इसमें ब्लैक लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जून 2023 में इस लिस्ट में 3 देश उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार को शामिल किया गया। इसी तरह से FATF की ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग के लिए लोगों को सुरक्षित वातावरण दिया जाता है। जून 2023 की रिपोर्ट में इस लिस्ट में 26 देशों को रखा गया है। इसमें वियतनाम, UAE, टर्की, सीरिया, दक्षिण अफ्रीका और जॉर्डन जैसे देश रखे गए हैं। FATF की ब्लैक और ग्रे में शामिल देशों को विश्व बैंक, IMF या अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से आर्थिक मदद या कर्ज नहीं मिलता है। इन देशों पर निगरानी बढ़ाई जाती है और कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। वर्ष 2018 से 2022 तक पाकिस्तान को भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अब भारत कनाडा को FATF में घेरना चाहता है। अभी हाल ही में कनाडा और भारत के रिश्तों को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर से सवाल पूछे गए थे। S जयशंकर ने इन सवालों का जवाब देते हुए एक बात साफ कह दी थी कि अभी बहुत कुछ और है जो बाहर आना है। भारत ने अभी हाल ही में कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को वापस लौटने के आदेश दिए थे। डिप्लोमेट्स के वापस कनाडा लौटने पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो काफी परेशान हो गए। उन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के समर्थन से भारत पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। हालांकि भारत ने वियना संधि के आर्टिकल 11.1 का हवाला दिया है, जो कहता है कि अगर 2 देशों के बीच में डिप्लोमेट्स की संख्या को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में संबंधित देश अपने विवेक या परिस्थितियों के मुताबिक देश में रहने वाले दूसरे देश के डिप्लोमेट्स की संख्या तय कर सकता है। इस जवाब के बाद कनाडा सरकार को लगा होगा कि भारत अब शांत हो जाएगा, लेकिन आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में जो आरोप
कनाडा ने लगाए थे वो काफी गंभीर थे। इसीलिए आतंकियों को शरण देने वाले कनाडा की छवि को भारत दुनिया के सामने रखना चाहता है। यही वजह है कि वो FATF में कनाडा में आतंकियों को आर्थिक मदद मिलने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत इकट्ठे कर रहा है। अगर भारत ने ऐसा कदम उठाया कनाडा के खिलाफ तो बहुत बड़ा कदम होगा, और मुझको नहीं लगता कि USA, UK, बाकी देश जो यूरोपियन यूनियन वगैरह वो कनाडा के खिलाफ भारत का साथ FATF में देंगे, क्योंकि एक तरह से ये वेस्टर्न कोएलिशन जो है उनकी अपनी एक गुट बना हुआ है। उस गुट में भारत को कनाडा के खिलाफ साथ मिलने का मौका बहुत ना के बराबर होगा। तो लाभ कोई नहीं होगा, लेकिन इतना है कि हाँ एक बड़ी विजिबिलिटी मिल जाएगी कि भारत ने ये कदम उठाया है। कनाडा में मनी लॉन्ड्रिंग अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वर्ष 2004 और 2014 की एक रिपोर्ट में कनाडा को मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले देशों की लिस्ट में रखा गया था। इस लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जहां के वित्तीय संस्थान ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कमाए गए पैसों को हवाला के जरिए लेते या भेजा करते हैं। यानी देखा जाए तो कनाडा में मनी लॉन्ड्रिंग होना कोई नई बात नहीं है, और इस माध्यम से दुनिया भर में आतंकियों को पैसे पहुंचाए जाते हैं। भारत को भी संदेह है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसे पहुंचाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से पहले भी भारत ने कनाडा में मौजूद आतंकियों को लेकर डॉजियर सौंपे हैं। डॉजियर मतलब कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इनमें कनाडा से काम करने वाले आतंकियों और गैंगस्टर्स के नाम, उनके पते, मॉडस ऑपरेंडी, उनको मिलने वाली आर्थिक मदद से जुड़ी जानकारियां और उनके अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी उसमें सब शामिल की गई थी। लेकिन कनाडा ने भारत की चिंताओं को लेकर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। 20 सितंबर को NIA ने कनाडा को 43 लोगों की लिस्ट दी थी। इस लिस्ट में खालिस्तानी आतंकियों, गैंगस्टर्स और उन लोगों के नाम थे जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम भी शामिल है। गोल्डी बराड़ 2017 में कनाडा चला गया था। तभी से वो कनाडा की नागरिकता पाने की कोशिश कर रहा है। इसी में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह ढल्ला, गुरदीप सिंह चीमा, सनोवर धिल्लो, गुरजिंदर सिंह पन्नू जैसे नाम भी शामिल हैं। उम्मीद ना के बराबर है। कनाडा पहले ही बोल चुका है कि उनके यहाँ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो चाहे कितना भी कहा जाए कि कितना भी गलत है, सही है कि उसके खिलाफ जाकर के वो खालिस्तानियों को या जो दूसरे आतंकी हैं उनको मना करेंगे। आपने देखा होगा कि हमास के जो के समर्थन में भी वहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं और कनाडा ने उनको भी बंद नहीं किया। तो मुझको नहीं लगता कि कनाडा कोई कदम उठाएगा उनको खत्म करने के लिए, उनको रोकने के लिए। DNA में कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। हमने ये बताया था कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स को अपने यहां शरण देता है। हमें ये जानकारी कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड से मिली थी। हमें पता चला कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स को पॉलिटिकल असाइलम यानी राजनीतिक शरण देते हैं। शरणार्थियों को पॉलिटिकल असाइलम देने वाले इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड से हमने पूछा था कि वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक कनाडा से कितने खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में शरण दी है। इसके जवाब में हमें पता चला कि 31 अगस्त 2023 तक कनाडा ने 246 खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में राजनीतिक शरण दी। इतना ही नहीं, कनाडा के मुताबिक इस वर्ष अगस्त तक उसने 159 गैंगस्टर्स और आतंकियों को अपने देश में शरण दी है। यानी कुल मिलाकर इस वर्ष अगस्त तक 405 भारत विरोधी लोग कनाडा में राजनीतिक शरण पा चुके हैं। हमें यह भी पता चला कि वर्ष 2021 में 141 खालिस्तानी आतंकियों ने राजनीतिक शरण की मांग की थी, जिसमें से 36 को कनाडा ने शरण दी है। वर्ष 2022 में 801 खालिस्तानी आतंकियों ने राजनीतिक शरण मांगी, जिसमें से 428 को कनाडा ने अपने यहां शरण दी है। इस वर्ष अगस्त तक 428 खालिस्तानी आतंकियों ने शरण मांगी थी।
जिसमें से 246 को मंजूरी देकर कनाडा ने शरण दी है। इस वर्ष 2021 से अगस्त 2023 तक कुल 734 खालिस्तानी आतंकी कनाडा में राजनीतिक शरण पा चुके हैं और 555 अन्य संगठनों के आतंकी भी कनाडा में शरण ले चुके हैं। भारत FATF में इस तरह की अन्य जानकारियों को सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। इससे एक बात साफ है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी ही नहीं बल्कि अन्य संगठनों के आतंकी भी मौजूद हैं। यानी कहीं ना कहीं कनाडा आतंकियों के लिए सेफ हेवन बन गया है और ये बात भारत लगातार दुनिया को बता रहा है। अब आज का प्रेरक विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। Z News.